गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे। आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में हम बताए थे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं भेजा है अभी तक। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जिसमें मशीन के बारे में बताए थे कि मशीन क्या होता है। मशीन से हम लोग अपने काम को आसान कर लेते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर भी हमारा एक मशीन है। और कंप्यूटर के बारे में हम लोग जाने थे कि ये हमारे डेली लाइफ के काम को बहुत ही आसान कर सकता है। और हम लोग इससे ये सब काम करते हैं, जैसे सॉल्व मैथ सम, प्ले गेम, ड्रॉ पिक्चर्स, ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, म्यूजिक और फिल्म प्ले करना, और टिकट बुक करना, वेदर मौसम का पूर्वानुमान, और कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, मतलब कि हम एक दूसरे से फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह से जो बात करते हैं वो सब भी जो है कंप्यूटर का ही देन है। तो हमने पिछले दिन एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको कंप्यूटर के इन पार्ट्स का एक फिगर बनाना था, इन सभी पार्ट्स को पहचानना था कि और उसको कॉपी पे ड्रॉ करना था और उसका नाम लिखना था। तो ये जो है काम आप लोग कर लेंगे। आज मैं आपको आगे उसके बताने जा रहा हूँ, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम। देखिए यहाँ पे है आपका ये कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पिछले दिन हम आपको बताए थे कि कहीं कहीं लिखा हो रहता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो डिवाइस और मशीन में क्या अंतर है ये आप जान लेते हैं। तो डिवाइस जो है एक छोटा पार्ट होता है जो अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे डिवाइस को जोड़ करके एक खास पर्पस के लिए, एक खास काम को करने के लिए हम लोग एक अलग यूनिट बनाते हैं। उस पूरे डिवाइस के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं मशीन, जो एक खास काम को पूरा करता है। और डिवाइस हुआ छोटा छोटा पार्ट जो अकेले कोई काम नहीं कर सकता है ना। जैसे फैन चलता है तो उसका वायरिंग हुआ, कंडेंसर हुआ, उसका डायना हुआ, ये छोटा छोटा जो पार्ट है वो क्या है, एक डिवाइस है। लेकिन सभी चीज को जोड़ करके एक फैन बना दिया गया तो वो क्या है, एक मशीन है। तो वही कह रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट, यानी कि जो वो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी इनपुट लेता है हमसे। यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन या कीबोर्ड से दें या माउस से दें, वो सब आपसे लेगा। सबसे पहले कंप्यूटर आपसे लेगा, मैनिपुलेट्स द डेटा, मतलब उसको मैनिपुलेट करेगा, मतलब जो आप डाले हैं वो उसको उस चीज को समझेगा, उसको जो है क्या हमने डाला है और उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अनुसार से वो क्या करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा। कहने का मतलब उसको प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। अब जो है यहाँ पर प्रोड्यूस रिजल्ट, और प्रोसेस करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोड्यूस रिजल्ट, हमें रिजल्ट देगा। किसके रूप में, आउटपुट के रूप में। यानी कि कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है। आपका पहला स्टेप है इनपुट, दूसरा स्टेप है आपका प्रोसेस, और तीसरा स्टेप है आपका आउटपुट। तो यही आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताना था कि एक कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट यानी डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अनुसार से उस पर काम करता है यानी प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स रिजल्ट और आउटपुट, हमें जो है रिजल्ट देता है। मॉनिटर पे रिजल्ट दे, प्रिंटर में रिजल्ट दे, है ना। एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, और उस रिजल्ट को स्टोर करके भी रखता है फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के यूज के लिए। तो यहाँ जो है देखिए, ये जो सीपीयू है ये क्या है, आपका प्रोसेसिंग मशीन है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये जो आपका सीपीयू है प्रोसेसिंग डिवाइस है।
ये जो है इस पे आपको रिजल्ट या आउटपुट मिलेगा। ये जो मॉनिटर है ये आपका है क्या, मॉनिटर है ना। ये है आपका मॉनिटर है ना। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हुआ, और ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ, और ये आपका दोनों कीबोर्ड और माउस ये है आपका इनपुट डिवाइस। इससे हम लोग इनपुट देंगे है ना, इनपुट देंगे। ये है आपका सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये भी आपका रहता है किसी किसी कंप्यूटर में लगा हुआ, इसका नाम है आपका प्रिंटर। प्रिंटर है ये जो हमारे रिजल्ट को प्रिंट करके पेपर पे देता है ना, प्रिंटर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड और माउस। और दूसरा आपका इनपुट देने के बाद ये कहाँ चला जाता है, सीपीयू में चला जाता है। वहां जाकर के प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमारे मॉनिटर पे आउटपुट और रिजल्ट के रूप में दिखता है। और हम चाहें तो उस रिजल्ट को प्रिंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो वही आगे है कि हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर वर्क्स इन द सेम वे एज द मशीन डू, जैसे आपका मशीन काम करता है वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। तो हम लोग भी वैसे ही काम करते हैं। एक आदमी वैसे ही काम करता है। जैसे मान लिया कि हम कह रहे हैं आपको कि जाइए एक गिलास पानी लाइए, तो ये जो बोले वो जो है आप क्या की आपके लिए क्या हुआ, इनपुट हुआ। अब आप गए एक गिलास पानी लेकर के आए, तो वो जो काम किए वो हुआ प्रोसेस, और हमें एक गिलास पानी मिल गया, वो क्या हो गया, आउटपुट। तो इसी तरीके से कंप्यूटर वर्क्स इन द सेम वे एज द मशीन डू। फर्स्ट यू इंटर, पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग डेटा डालते हैं। देन यू गिव इंस्ट्रक्शन, तब जो इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट इज डिस्प्ले, जब उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन डालते हैं और तब हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। एक कंप्यूटर वर्क इन 3 सिंपल स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग और एंड आउटपुट। यानी यही कंप्यूटर जो है इसी 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यानी कोई इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगा, उसके अनुसार से ये जो है प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद ये क्या हो देगा, हमें रिजल्ट देगा। तो ये हम लोग समझ गए हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। 3 स्टेप में काम करता है कंप्यूटर, जैसे सारा मशीन काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। और ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके बाद ये प्रोसेस करता है और तब जाकर के आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इनपुट। तो इनपुट मतलब जिससे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन, वैसा डिवाइस जिससे हम किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल सके, उस डिवाइस को हम लोग कहेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट द इंस्ट्रक्शन, इनपुट किसको कहेंगे, द डेटा इंस्ट्रक्शन विच यू इंटर थ्रू द कीबोर्ड इनटू ए कंप्यूटर। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन यदि आपके जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं थ्रू द कीबोर्ड इनटू ए कंप्यूटर, मतलब कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं, माउस से भी डाल सकते हैं, इज कॉल्ड इनपुट। मतलब कोई भी चीज जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं उसको कहते हैं हम लोग इनपुट। यू कैन इंटर नंबर, वर्ड, पिक्चर और साउंड एज इनपुट। मतलब हम लोग कंप्यूटर में इनपुट के रूप में नंबर भी डाल सकते हैं, वर्ड भी डाल सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं, साउंड भी डाल सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज को डालने के लिए अलग अलग डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। उन सभी डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस।
जैसे नंबर डालने के लिए हमारे पास है कीबोर्ड, वर्ड डालने के लिए भी हमारे पास है कीबोर्ड, पिक्चर डालने के लिए हमारे पास आगे और भी बहुत सारा डिवाइस आएगा जिसका नाम होता है स्कैनर। साउंड डालने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं माइक्रोफोन, है ना। और माउस से हम लोग क्या करते हैं, माउस से क्या डालते हैं, हम लोग किसी भी चीज को पॉइंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कंप्यूटर में। जैसे हम अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये जो है आपका लाइट पेन है ना। तो ये जो है आपका फिगर में दिखाया गया कि ये जो 3 इनपुट डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, और एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। चौथा हमने एक और बताया जिसका यूज पिक्चर डालने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग स्कैनर, SCANNER। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और भी जैसे वेब कैमरा आपका हो गया, आप जो है डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से आवाज डालने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। ओएमआर आप लोग देखे होंगे, मॉल में यूज होता है जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, है ना। अब जो है प्रोसेसिंग डिवाइस आपका, ये है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द डिफरेंट स्टेप followed by the computer to convert the data into meaningful information is called processing। मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हम लोग डालते हैं उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो किया जाता है वो है आपका क्या, प्रोसेसिंग। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग। तो हम लोग डेटा डालते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और वो क्या होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। सीपीयू इज प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन, ये जो है सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को यही कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी सीपीयू में सारा जैक बना हो रहता है जिसमें सारा डिवाइस जुड़ता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो सारे डिवाइसेस का सॉकेट यहाँ बना हुआ रहता है जहां पर सारा डिवाइस जोड़ा जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सीपीयू में ही सारा चीज कंट्रोल किया जाता है ना। सीपीयू के थ्रू ही सारा कुछ, सारा डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है, सारे फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। दस सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसको जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीयू, और तीसरा पार्ट हो गया एमयू जिसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। शॉर्ट में भी हम लोग इसको कहते हैं, इसको एमयू, इसको सीयू, इसको एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये जो सीपीयू जो है 3 पार्ट में आपका बटा हुआ है अंदर से। तो ये सीपीयू में क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू गुना, यदि जोड़ घटाव गुना भाग टाइप का कोई काम है तो उसको कहते हैं अरिथमेटिकल वर्क। और लॉजिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास सीपीयू में एक यूनिट होता है
जिसका नाम है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो है हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। अभी हम बताए कि ये सब आंसर इन यस और नो आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। वही कौन बड़ा है या छोटा है तो यस और नो में आंसर देगा, है ना। तो ये सब काम कहाँ होता है, ALU में होता है। अब जो है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द मेमोरी। ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन कहां से कहां जाएगा, वो सबको कंट्रोलिंग का काम करेगा। जस्ट समझ लीजिए कि आपका पुलिस है, ये जो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है सबको क्यू में लाइन में लगाएगा और किसको कहां भेजना है उसके अनुसार से ये काम करेगा। द ALU एंड द अदर पोर्शन ऑफ द मशीन, control unit controls all parts of computer and the movement of information between the memory। ये जो है मेमोरी में कैसे कैसे मूव करेगा आपका इंफॉर्मेशन, वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। और द ALU एंड द अदर पोर्शन ऑफ द मशीन, मतलब ALU में कैसे जाएगा और दूसरे मशीन में कैसे जाएगा, सबको कंट्रोल करना किसका काम, कंट्रोल यूनिट का काम है ना। अब जो है मेमोरी यूनिट जो स्टोर करेगा इन CPU, द पार्ट वेयर द इंफॉर्मेशन और डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। यानी कि आपका जो है जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है मेमोरी में, है ना, मेमोरी में जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर द इनपुट एंड आउटपुट डेटा, जो भी इनपुट दे रहे हैं या जो भी आउटपुट यानी रिजल्ट मिल रहा है सबको स्टोर करने का काम करता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये जो हो गया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट भी हो गया, इनपुट डिवाइस इनपुट प्रोसेस हो गया। अब तीसरा जो पार्ट था हमारा आउटपुट, है ना। तो आउटपुट में हम लोग चलते हैं। अब आउटपुट में देखिए, अब जो है आउटपुट इज द रिजल्ट और व्हाट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब आउटपुट क्या है, एक रिजल्ट है जो हम लोग प्रोसेसिंग के बाद हम लोग को जो मिलता है CPU के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आता है उसी को हम लोग आउटपुट या रिजल्ट कहते हैं, है ना। आउटपुट इज द शोन इन डिफरेंट डिवाइस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो आउटपुट जो है हम लोग मॉनिटर पर सबसे ज्यादा जो है हम लोग आउटपुट कहाँ देखते हैं, मॉनिटर पे, है ना। इसको ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये साथ ही साथ आउटपुट के साथ साथ कंप्यूटर के हर एक प्रोसेस को भी शो करता है। और प्रिंटर ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ये पेपर पे प्रिंट कर देता है, इसीलिए इसको ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। और ये आपका जो है स्पीकर, जहां से आप हम लोग वॉइस के रूप में सुनेंगे, तो वो भी एक तरह का आउटपुट ही है ना। ये तीन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जो जब CPU प्रोसेस कर लेता है तो जो रिजल्ट हमको जहां से प्राप्त होता है जिस भी डिवाइस की सहायता से, तो वो डिवाइस कहलाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर क्लास एक्टिविटी है, देखिए। चलिए आप लोग भी अपने अपने कॉपी में इस चीज को बना लीजिएगा, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इनपुट दिए इस तरीके से कीबोर्ड में 29, 59, 69, है ना। तीनों को यदि जोड़ना है तो आउटपुट आप लोग जोड़ करके लिख लीजिएगा,
है ना। अब जो है 8963, यहाँ पर 8963, 89 माइनस 63, ये जो है कीबोर्ड से इनपुट होगा, है ना। यहाँ कीबोर्ड हो जाएगा, यहाँ सीपीयू हो जाएगा, और आउटपुट जो है होगा कितना, तो वो चीज आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से चलिए, ये क्लास एक्टिविटी आज हम इतना ही पे क्लास आपका खत्म कर रहे हैं। अब बाकी स्टोरेज डिवाइस हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करके हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, धन्यवाद।